दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों को छू रही है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है, लेकिन आज भी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये है अनारकली और जहांगीर की कहानी। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, या ये सिर्फ एक अफवाह है, एक कहानी जो समय के साथ गढ़ ली गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें मुगल काल के उस दौर में जाना होगा जहां प्यार और सत्ता के बीच एक खतरनाक खेल खेला गया था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार इतना खतरनाक हो सकता है कि एक इंसान को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये कहानी आपको हैरान कर देगी, और अगर हाँ है तो भी आप इस कहानी के हर मोड़ पर चौंकने वाले हैं, क्योंकि अनारकली की कहानी सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्ता, बगावत और रहस्य की कहानी है। आइए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं कि अनारकली कौन थी, सलीम का दिल उस पर क्यों आया, और क्या सचमुच उसे इतनी क्रूर सजा दी गई। मुगल काल का वैभव और सलीम का बागी दिल। बात उस समय की है जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने पूरे शबाब पर था। 16वीं और 17वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब विशाल महल, शानदार बगीचे और चमक दमक से भरे दरबार हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस साम्राज्य का सबसे बड़ा नाम था बादशाह अकबर। अकबर वो शासक थे जिन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि उसे एक ऐसी पहचान दी जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी है। लेकिन हमारी कहानी अकबर से नहीं, उनके बेटे सलीम से शुरू होती है, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुए। सलीम एक ऐसे शहजादे थे जिन्हें बचपन से ही शाही ठाट बाट मिले। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव और सत्ता, लेकिन सलीम का दिल इन चीजों में नहीं लगता था। वो एक रोमांटिक इंसान थे। उन्हें कला से प्यार था, शायरी से प्यार था, और हाँ, शराब का भी शौक था। सलीम का मन हमेशा कुछ नया ढूंढता था, कुछ ऐसा जो उनके दिल को छू ले। लेकिन उनके पिता अकबर का स्वभाव बिल्कुल अलग था। अकबर एक सख्त और दूरदर्शी बादशाह थे। वो चाहते थे कि सलीम एक जिम्मेदार शहजादा बने जो एक दिन उनके साम्राज्य को संभाले। लेकिन सलीम का दिल तो कहीं और था। सलीम की इस बगावती फितरत ने उन्हें कई बार मुसीबत में डाला। वो अपने पिता के नियमों को तोड़ने से नहीं डरते थे। कहते हैं, सलीम ने कई बार अकबर के खिलाफ बगावत की कोशिश की, क्योंकि वो अपने तरीके से जीना चाहते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। और वो मोड़ था अनारकली। अनारकली एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में एक खूबसूरत नर्तकी की छवि उभरती है। एक ऐसी औरत जिसकी अदाएं हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। लेकिन अनारकली थी कौन? क्या वो सिर्फ एक नर्तकी थी या कुछ और? कुछ लोग कहते हैं कि अनारकली मुगल दरबार की एक खास नर्तकी थी जिसकी खूबसूरती और कला की चर्चा पूरे लाहौर में थी। कुछ कहते हैं कि वो अकबर के हरम की एक महिला थी, शायद कोई रखैल, और कुछ का मानना है कि अनारकली का वजूद ही नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक किरदार थी जिसे लोक कथाओं ने जन्म दिया। तो सच्चाई क्या है? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। मुगल काल में दरबार में नर्तकियों का एक खास स्थान था। वो सिर्फ नाच गाना ही नहीं करती थीं, बल्कि कई बार राजनैतिक और सामाजिक फैसलों में भी उनकी भूमिका होती थी। नर्तकियां उस दौर में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि वो कला और संस्कृति का प्रतीक थीं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। और अनारकली, कहते हैं, ऐसी ही एक नर्तकी थी जिसकी खूबसूरती और कला की चर्चा हर तरफ थी। कहते हैं अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और नृत्य की कला ने उसे मुगल दरबार तक पहुंचा दिया। उसका नाच ऐसा था कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी आंखों में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। लेकिन क्या अनारकली सिर्फ एक नर्तकी थी, या उसके पीछे कोई और कहानी थी? कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि अनारकली अकबर के हरम की एक खास महिला थी। कुछ का मानना है कि वो अकबर की पसंदीदा रखैल थी, और शायद यही वजह थी कि सलीम और अनारकली का प्यार अकबर को बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी हो सकता है कि अनारकली सिर्फ एक नर्तकी थी जिसने सलीम का दिल चुरा लिया। कल्पना कीजिए, एक शाही दरबार जहां चारों तरफ चमक दमक है, सोने चांदी के झूमर, रेशमी पर्दे, और बीच में एक नर्तकी जिसकी हर अदा पर लोग तालियां बजा रहे हैं। और उस भीड़ में एक जोड़ी आंखें जो उस नर्तकी को देखकर थम सी गई हैं। वो आंखें थीं सलीम की। कहते हैं सलीम ने अनारकली को पहली बार उसी दरबार में देखा। उसकी अदाएं, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में छुपा वो जादू। सलीम
उस पल में सब कुछ भूल गए। वो शहजादा जिसके पास सारी दुनिया थी, उसका दिल उस नर्तकी के पास अटक गया। लेकिन क्या ये प्यार इतना आसान था? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये प्यार एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जहां सत्ता, मर्यादा और नियमों की दीवारें खड़ी थीं। एक खतरनाक बगावत। सलीम और अनारकली का प्यार उस दौर में एक बगावत से कम नहीं था। सलीम एक शहजादा थे और अनारकली, चाहे वो नर्तकी हो या हरम की महिला, एक साधारण औरत थी। मुगल काल में शाही परिवार के लिए शादी और रिश्ते सिर्फ प्यार की बात नहीं थे, बल्कि वो राजनैतिक गठजोड़ का हिस्सा थे। अकबर ने सलीम की शादी कई राजकुमारियों से करवाई ताकि उनका साम्राज्य और मजबूत हो, लेकिन सलीम का दिल तो अनारकली पर आ गया था। कहते हैं सलीम और अनारकली की मुलाकातें छुप छुप कर होने लगीं। लाहौर के बगीचों में, महल की गलियों में और रात के सन्नाटे में वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते थे। सलीम अनारकली की हर बात पर मर मिटते थे। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका नाच सलीम के लिए सब कुछ था। लेकिन ये प्यार जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि अकबर की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं रहता था। जब अकबर को सलीम और अनारकली के रिश्ते की खबर मिली तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। अकबर के लिए ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उनके साम्राज्य की मर्यादा पर सवाल था। एक शहजादे का किसी नर्तकी से प्यार करना, वो भी इतना गहरा प्यार कि वो अपने पिता के खिलाफ जाने को तैयार हो, ये अकबर के लिए बर्दाश्त से बाहर था। कहते हैं अकबर ने सलीम को कई बार समझाया कि वो इस रिश्ते को भूल जाएं, लेकिन सलीम कहाँ मानने वाले थे। उनका प्यार अनारकली के लिए इतना गहरा था कि वो अपने पिता के खिलाफ भी खड़े होने को तैयार थे। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था? ये वो सवाल है जिसने अनारकली की कहानी को अमर बना दिया। कहते हैं जब अकबर को सलीम और अनारकली के प्यार की खबर मिली तो उन्होंने अनारकली को दरबार में बुलाया। उस पल को सोचिए, एक खामोश दरबार जहां हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि बादशाह क्या फैसला सुनाएंगे। अनारकली, जिसकी खूबसूरती और हिम्मत की चर्चा हर तरफ थी, वो अकबर के सामने खड़ी थी। क्या अनारकली ने अपने प्यार का इकबाल किया या उसने सलीम को बचाने के लिए चुप्पी साध ली? कुछ कहानियां कहती हैं कि अनारकली ने सलीम के लिए अपनी जान दे दी ताकि शहजादे को कोई सजा न मिले। और यहीं से आता है वो मशहूर किस्सा जिसमें कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया। कल्पना कीजिए उस पल को, एक अंधेरी कोठरी, चारों तरफ पत्थर की दीवारें और अनारकली जो अपने प्यार के लिए आखिरी सांस ले रही है। क्या ये सचमुच हुआ था या ये सिर्फ एक कहानी है जो लोगों के दिलों में बस गई? लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो हमें इस कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। अकबरनामा, जो अकबर के शासनकाल का सबसे बड़ा दस्तावेज है, और जहांगीरनामा, जो सलीम ने खुद लिखा, इनमें अनारकली का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या अनारकली सिर्फ एक लोक कथा थी या फिर कोई ऐसा सच जिसे मुगल इतिहासकारों ने जानबूझकर छुपा लिया? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अनारकली की कहानी सबसे पहले 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच ने लिखी। फिंच ने लाहौर में एक मकबरे को देखा और सुना कि वो अनारकली का मकबरा है। लेकिन क्या वो मकबरा सचमुच अनारकली का था या ये सिर्फ एक अफवाह थी? अनारकली की कहानी को और मशहूर किया फिल्मों ने। 1960 में आई फिल्म मुगल ए आजम ने अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी को एक नया रंग दिया। इस फिल्म में अनारकली को एक ऐसी नर्तकी दिखाया गया जो सलीम से बेपनाह प्यार करती है और अकबर की सजा के सामने भी अपने प्यार पर अडिग रहती है। फिल्म का वो मशहूर सीन जहां अनारकली को दीवार में चुनवाया जाता है आज भी लोगों के दिलों में बसता है। लेकिन क्या ये सीन सच पर आधारित था या सिर्फ एक ड्रामेटिक कहानी? मुगल आजम ने अनारकली को एक रोमांटिक और दुखद किरदार बना दिया। फिल्म में दिखाया गया कि अनारकली को आखिरी बार सलीम से मिलने का मौका दिया गया और फिर उसे दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन फिल्म के अंत में एक ट्विस्ट आता है। कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को माफ कर दिया और उसे देश छोड़कर जाने की इजाजत दे दी। तो क्या ये ट्विस्ट सच था या ये सिर्फ दर्शकों को खुश करने के लिए बनाया गया? लोक कथाओं और फिल्मों ने अनारकली की कहानी को इतना मशहूर कर दिया कि आज लोग उसे इतिहास का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इतिहास में कई सवाल अनसुलझे हैं। मसलन, अगर अनारकली को सचमुच चुनवाया गया तो सलीम ने अपने पिता के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और अगर अनारकली को सजा नहीं मिली तो उसका क्या हुआ? क्या वो लाहौर से भाग गई या फिर उसे कोई और सजा दी गई? तो दोस्तों, क्या अनारकली की कहानी सच है या सिर्फ एक मिथक? क्या जहांगीर ने सचमुच अपनी प्रेमिका को दीवार में चुनवाया या ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के दिलों में बस गई क्योंकि इसमें प्यार, बगावत और सजा का मिश्रण है?
इतिहास हमें साफ जवाब नहीं देता, लेकिन यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें उस दौर में ले जाती है जहां प्यार और सत्ता के बीच एक जंग थी। अनारकली की कहानी, चाहे सच हो या मिथक, आज भी हमें सिखाती है कि प्यार कभी आसान नहीं होता, और शायद यही वजह है कि ये कहानी सदियों से जिंदा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अनारकली को सचमुच दीवार में चुनवाया गया था, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें प्यार की ताकत और उसकी कीमत बताती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अलविदा।